तो कहानी की शुरुआत समुद्र को दिखाते हुए हुआ, जहाँ पर एक आदमी स्विमिंग कर रहा था तो उसे एक काफी पुराना ट्रंक दिखाई दे दिया। जब उसने बॉक्स को खोला तो उसमें से कोई चीज बाहर निकल आती है। दरअसल वो एक ग्रीन कलर का मास्क होता है। वो ऊपर पानी के सरफेस पर आ जाता है। यहीं पर सीन को काटकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैनली था। वो एक बैंक में जॉब किया करता है। स्टैनली एक दिन अपने फीमेल कुलीग से कहने लगा कि मेरे पास एक जगह के 2 टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तब वो लड़की कहती है कि अच्छा, यह टिकट्स यहाँ जाने के लिए तो मेरी दोस्त भी काफी एक्साइटेड है, क्या तुम मुझे दोनों टिकट्स दे दोगे? तब स्टैनली बेचारा इतना इनोसेंट था कि वो उसे अपने दोनों टिकट्स दे देता है। लड़की के जाने के बाद वहाँ पर उसका दोस्त आता है। वो स्टैनली से कहने लग गया कि हर कोई तुमसे अपना मतलब पूरा करके चला जाता है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अभी यह दोनों बातें ही कर ही रहे होते हैं कि बैंक में एक फीमेल कस्टमर आती है। यहाँ पर यह लेडी अपना नाम टीना बताती है। वो अपना बैग टेबल पर रखकर स्टैनली से बातें करने लग जाती है। कहने लगी कि मुझे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। दिखने में यह लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसी टाइम हमें उसके बैग में लगा हुआ एक छोटा सा कैमरा नजर आ जाता है जिससे यह बैंक के पूरी सराउंडिंग को कैप्चर कर रही थी। और ऐसा वही लोग कर पाते हैं जिनको बैंक को लूटना हो या फिर बैंक के लोगों पर नजर रखनी हो। जबकि यह सच भी था। टीना को उसके दोस्त ने ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वह बैंक को लूटना चाहता था, लेकिन स्टैनली को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। स्टैनली को यहाँ पर वो लड़की काफी प्यारी लग रही थी। तब वो अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि वो कितनी प्यारी लड़की थी ना। तब उसका दोस्त कहता है कि छोड़ो, ये सब रात में पार्टी है, वहाँ चलते हैं। स्टैनली को याद आता है मेरी गाड़ी तो खराब हुई है। जब अपने कार को ठीक कराने के लिए जब वो कार रिपेयरिंग के शॉप पर जाता है तब वो लोग कहते हैं कि अभी तो आपकी कार ठीक नहीं हो सकती, अगर इतनी ही जल्दी है तो मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ। अब स्टैनली को ना चाहते हुए भी उनकी गाड़ी ले जानी पड़ती है, जिस गाड़ी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब स्टैनली उसी गाड़ी में अपने दोस्त के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि गार्ड्स ने उसको पहचान चुका था कि ऐसे किसी आदमी को तो इनविटेशन हमने दिया ही नहीं था, जिससे यहाँ पर स्टैनली का काफी इंसल्ट होती है और वो उसी खराब सी गाड़ी में वापस आने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी ब्रिज के ऊपर पहुंचा तो अचानक से वो खुद बंद पड़ जाती है। इस बात से स्टैनली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी पर गुस्सा निकालने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद वो नीचे पानी में देखने लग जाता है। तब उसे ऐसा फील होता है कि जैसे किसी की डेड बॉडी पानी में तैर रहा हो। अब क्योंकि स्टैनली दिल का काफी अच्छा था, इसीलिए उसे बचाने के लिए नीचे पानी में उतरने लग जाता है। पानी में जाने के बाद वो देखता है कि ये कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि कुछ इकट्ठा हुआ जंक था, जो कि साथ मिलकर यह लग रहा था कि जैसे कि डेड बॉडी हो। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि उसे वहाँ पर उसी बॉक्स में से निकला हुआ ग्रीन मास्क मिल जाता है। स्टैनली उस मास्क को यूनिक समझकर उसे अपने घर लेकर आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके घर में एक डॉग भी था, लेकिन जैसे ही वो लाए हुए मास्क को देखता है तो वो भौंकने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ क्रिपी चीज के बारे में कुछ फील हुआ हो। यहाँ पर वो डॉग भी अब कुछ अजीब तरह का बिहेवियर करने लग जाता है। स्टैनली मास्क को लेकर मिरर के सामने खड़ा हो गया, जहाँ पर वो कहने लगा कि मैं लगाकर तो देखूं कि यह कैसा लगता है मुझ पर। लेकिन जैसे ही वो इस मास्क को अपने फेस पर लगाता है तो वो फौरन से उसके मुंह के साथ स्टिक हो जाता है। उसने उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन मास्क उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके फेस के साथ मर्ज हो चुका हो, क्योंकि अब स्टैनली का पूरा फेस ही ग्रीन हो जाता है। यहाँ पर अब वो अजीब हरकतें करने लग जाता है। यहाँ मास्क को पहनते ही उसकी मूवमेंट काफी तेज हो चुकी थी। स्टैनली अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल कर आया तो उसे एक औरत देखकर डर जाती है, जबकि उस औरत ने भी ग्रीन मास्क लगा रखा था। लेकिन वो बेचारी तो अपनी स्किन केयर करने में लगी हुई थी और स्टैनली यहाँ पर उसे काफी खौफनाक तरीके से डरा रहा था। यह देखकर वो गन से स्टैनली को शूट करने लग जाती है, लेकिन तभी देखने को मिला कि स्टैनली अजीब तरह से उछलता हुआ खिड़की के नीचे जंप लगा देता है। यहाँ पर स्टैनली अब काफी फनी हो चुका था। जब यहाँ पर उसने अजीब तरह से उठा तो एक गाड़ी उसके सामने आ जाता है। गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए उसे हटाने को कहने लगा। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्टैनली के पॉकेट में काफी सारे चीजें पड़े हुए हैं। वो एक छोटा सा हॉर्न निकालता है और जब उसे बजाने लगा तो इतना जोर का हॉर्न बजता है कि उस गाड़ी वाले के शीशे ही टूट जाते हैं। उस बेचारे के बाल भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस छोटी हॉर्न से बड़ा धमाका हुआ था। स्टैनली सोचने लगा कि क्यों ना उसी कार रिपेयरिंग वाले के पास जाया जाए, क्योंकि उनकी दी हुई गाड़ी की वजह से ही तो स्टैनली का इतने लोगों ने मजाक उड़ाया था। यहाँ पर आते ही वो वहाँ की हर चीज की जगह एक ही झटके में बदल कर रख देता है, यानी यहाँ पर काफी डिस्ट्रक्शन करता है और फिर वापस आ जाता है। घर आने के बाद वो सो जाता है। जाहिर सी बात है कि वो इतने अजीब काम जो किए हुए थे
सुबह उठने के बाद उसने देखा कि उसका फेस नॉर्मल हो चुका था, मास्क भी उसके फेस में मौजूद नहीं था। जब उसने मिरर में देखा तो उसे कुछ कुछ याद आने लग गया था कि पिछली रात में उसके साथ क्या हुआ। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद यह मेरा ड्रीम्स होंगे। उसी टाइम उसके डोर पर नॉक हुआ। पता चला कि बाहर पुलिस ऑफिसर आया हुआ था, जो वो उससे पूछ रहा था कि आपको याद है कि पिछली रात आपके अपार्टमेंट में क्या हुआ था। वहाँ पर वही लेडी होती है जो उस पर शूट करने की कोशिश की थी। वो बताने लग जाती है कि यहाँ पर एक अजीब सा ग्रीन मास्क वाला आदमी आकर मुझे डरा रहा था। दिखने में वो काफी खौफनाक लग रहा था। यह सुनकर स्टैनली इमेजिन कर लिया था कि मास्क तो मेरे ही पास है, तो हो सकता है कि मैं ही हूँगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर से कहने लगा कि नहीं, मैंने तो यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा, मैं कल थक गया था इसलिए बहुत ही जल्द सो गया था। अब जब वह पुलिस ऑफिसर चला जाता है तो स्टैनली अपने रूम के अंदर आकर उस मास्क को पकड़कर कहने लगा कि उसने इतनी अजीब अजीब हरकतें करवाई, वो भी मुझसे, इसीलिए मैं इसे अब बाहर फेंक देता हूँ। और जब वो मास्क को फेंककर अपने रूम से बाहर गया तो हम देखते हैं कि मास्क अपने ही आप रूम के अंदर आ जाता है। फिर स्टैनली अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर बैंक मैनेजर उस पर काफी गुस्सा दिखा रहे थे कि तुम लेट क्यों आए हो। स्टैनली कहता है कि रात में मैं ठीक से सो नहीं पाया हुआ था, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर उसे काफी बुरा भला कहता है। घर आकर वो काफी परेशान होने लग गया था। उसके पास यहाँ कुछ न्यूज़पेपर का हिस्सा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर यह लिखा हुआ था कि जो लड़की उस दिन उसके बैंक में आई हुई थी, यानी टीना, वो एक बार में काफी अच्छी सिंगिंग करती है। अब स्टैनली कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बार में जाकर ही रहूंगा, लेकिन ऐसे जाना उसके पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं बन रहा था क्योंकि वो वहाँ का पास एफर्ट नहीं कर सकता है। तभी स्टैनली की नजर अपने सोफे पर जाती है जहाँ पर वही ग्रीन मास्क पड़ा हुआ था। स्टैनली को लग रहा था कि शायद यह मास्क मेरी मदद करने के लिए आया हुआ है, शायद इसे मेरे लाइफ के सिचुएशन के बारे में पता है और मैं चाहकर भी मैं उसे अपने से दूर नहीं कर पा रहा, तो क्यों ना इसे पहनकर एक बार फिर से ट्राई किया जाए। मास्क पहनते ही दोबारा से उसका फेस ग्रीन हो जाता है, जिसके बाद वो अपना ड्रेस चेंज करके अपने बैंक में चला जाता है ताकि वहाँ से काफी ज्यादा पैसे चुराकर उस बार का पास ले सके और साथ ही साथ उसका अपना गाड़ी भी, जिसके न होने की वजह से उसका काफी मजाक उड़ाया गया था क्योंकि दुनिया सच में अमीर जादों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेफरेंस देती है। अब स्टैनली बैंक के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीना का दोस्त भी आ चुका था। वजह यह थी कि आज ही के रात उसके कुछ आदमी इस बैंक को लूटने वाले थे। वो अभी बाहर से अपनी पोजीशंस ले ही रहे थे कि बाहर से अंदर कैसे और किस रास्ते से डाका डालना है, यानी रोबरी कैसे करनी है, कि तभी बैंक के दरवाजे का शीशा तोड़ते हुए स्टैनली बाहर आ जाता है और उनसे कहने लगा कि शायद तुम लोगों की आने में देर हो गई, चोरी इस तरह से थोड़ी होती है। यह कहते ही वो वहाँ से काफी तेजी के साथ भाग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन्हीं लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है जो टीना के साथ ही थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने बैंक को लूटा हुआ है। दूसरी तरफ हमें स्टैनली को दिखाया गया जो काफी लग्जरी कार के साथ उसी बार में पहुंच चुका था जहां से वो खुद भगाया गया था। कार से बाहर निकलते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। वहां के सभी सिक्योरिटी को काफी सारे पैसे देता है और बार के अंदर चला गया। यहाँ पर दिखाया गया कि टीना डांस कर रही थी। स्टैनली टीना के पास जाकर उसके साथ डांस करने लग जाता है। टीना भी उसके साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यह शख्स काफी रिच है। लेकिन तभी वहाँ पर टीना का दोस्त भी आ गया था जो अभी कुछ देर पहले देखे थे कि वो उसी बैंक को लूट रहे थे। वो अपने साथियों से कहने लगा कि यह मास्क वाला आदमी जो अभी टीना के साथ डांस कर रहा है उसी ने बैंक को लूटा हुआ था। इतना कहते ही वो सारे रोबरी वाले स्टैनली पर गन से शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टैनली काफी तेजी के साथ जंप कर रहा था जिससे उसे एक भी गोली नहीं लग रही थी। यही सब देखते हुए वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि टीना को दोस्त से कहने लग जाती है कि पहले हमने तुम्हारे साथियों को बैंक के बाहर देखा, लेकिन उन्हें इसलिए छोड़ दिया कि आगे से गलती नहीं करोगे, लेकिन अब यहाँ पर बार में आकर ऐसे काम कर रहे हो। लोगों के ऊपर बेवजह शूट करना और उनके जान को खतरे में डालना बहुत ही बड़ी वायलेंस है। यह कहने के बाद पुलिस उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे कहती है कि यह प्रूफ हो गया कि तुम लोगों ने बैंक की रोबरी नहीं की, तो हम तुम्हें उसी टाइम पर छोड़ देंगे। तब टीना का दोस्त यानी उन सभी चोरों का लीडर जो वहाँ पर सिर्फ चोरी करने के ही प्लान से आए हुए थे, वो पुलिस ऑफिसर से कहने लग गया, हाँ आपको प्रूफ हो ही जाएगा जब आपको इस ग्रीन फेस वाले के अगेंस्ट कोई प्रूफ मिलेगा। उन्हें जाते टाइम ऑफिसर की नजर वहाँ पर पड़ जाती है जहाँ पर स्टैनली की टाई का एक टुकड़ा गिरा हुआ था। जब पुलिस ऑफिसर वो टाई देखता है तो उसे समझ आ जाती है ऐसी टाई तो स्टैनली की ही थी और हो सकता है कि वो बैंक को लूटने के बाद यहाँ पर आ गया हो। उसे यह भी शक हुए जा रहा था कि स्टैनली तो इतना अमीर है भी नहीं कि वो इस क्लब में आ सके। उसके अंदर डाउट का लेवल बढ़ती ही चली जा रही थी।
यही सब सोचते हुए वो सीधा स्टैनली के अपार्टमेंट में चला जाता है। काफी गुस्से के साथ ऑफिसर स्टैनली से पूछने लग गया कि ये टाई तुम्हारी ही थी ना, और तुम मुझे बताओ कि उस महंगी बार में आखिर कैसे चले गए, तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। यह बात सुनते ही स्टैनली कहने लगा कि नहीं, आपसे कोई गलती हुई है, मैं कब बार में चला गया था, मैं तो खुद अपने टाई को ढूंढ रहा था। दरअसल मेरी टाई चोरी हो गई। बैंक जाने पर उसका बॉस इस बार गुस्से से आग में बबूला हो चुका था, लेकिन इस बार भी स्टैनली कहता है कि आइंदा अगली बार से मुझ पर गुस्सा मत होना, वरना बहुत ही बुरा होगा। कि तभी उसी टाइम बैंक में टीना आ जाती है, जो कि वो स्टैनली से ही मिलने के लिए आई हुई थी। वो स्टैनली से पूछने लग जाती है कि तुम रोज बहुत सारे लोगों से मिला करते हो, क्या तुम ऐसे आदमी को जानते हो जिसका फेस ग्रीन कलर का है। टीना को लग रहा था कि उसने अपने फेस पर ग्रीन पेंट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टैनली अपनी रियलिटी नहीं बताता। वो कहने लगा कि हाँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें रात में मिलवा भी देता हूँ। यह सुनकर टीना भी काफी खुश हो जाती है। घर आने के बाद स्टैनली काफी सोच में पड़ चुका था कि मुझे इस मास्क के बारे में तो पता लगाना ही होगा। मास्क को लेकर वो एक आदमी के पास जाता है जिसे मास्क के बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी। वो बताता है कि कुछ गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक गॉड इस लेवल का था जो बिल्कुल सीरियस नहीं था। वो काफी शरारती किया करता था, तो उसे देखते हुए उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इस तरह का एक मास्क दिया गया और उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। हो सकता है कि यह वही मास्क हो, क्योंकि दिखने में यह भी काफी पुराना ही लग रहा है। तब यहाँ पर स्टैनली कहता है कि हो सकता नहीं, बल्कि यह सच में है, क्योंकि आपको पता है जब मैं इस मास्क को पहनता हूँ तो मैं किसी और ही चीज में कन्वर्ट हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब वो उस आदमी को दिखाने के लिए मास्क को पहनने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि अभी दिन का टाइम था, जबकि यह सारा कांड रात में ही होता रहता है। वो आदमी स्टैनली से कहने लगा कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरा वक्त मत खराब करो। यहाँ पर स्टैनली को लग रहा था कि शायद यह मास्क अकेले में ही काम करता है, न कि किसी दूसरे पर्सन के सामने, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। अब क्योंकि रात भी हो चुकी थी और उसे टीना से भी मिलना था। कुछ देर के बाद वहाँ पर टीना भी आ चुकी थी। तभी वहाँ पर स्टैनली भी मास्क को पहनकर उसके पास आ जाता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि स्टैनली को मास्क के रूप में पकड़ने का सारा प्लान था। वो उन दोनों को घेर लेती है, लेकिन टीना वहाँ से भाग जाती है और स्टैनली एक ही जगह पर काफी फनी मोड में खुद को फ्रीज कर लेता है। जैसे ही वो नॉर्मल हुआ तो वो देखता है कि पुलिस उसे पहले से ही घेर चुकी थी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अभी सब उसे पकड़कर चेकअप कर ही रहे थे कि तभी स्टैनली उन्हें देखकर इतनी जोर से चीखें मारता है कि उसके आवाज के साथ उसके स्कल का हर हिस्सा बाहर आ जाता है। स्टैनली यहाँ पर कोई अपना फनी सा मैजिक चलाया, जिससे पूरी की पूरी पुलिस डांस करने लग जाती है। काफी मजे से स्टैनली भी उन्हीं के साथ डांस कर रहा था। इसके बाद वो काफी मुश्किल से उनके चंगुल से भाग निकला और एक कोने में जाकर अपना मास्क उतार लेता है और दोबारा से नॉर्मल स्टैनली बन जाता है। उसी टाइम पर एक लड़की उसी रास्ते से होता हुआ अपने गाड़ी से गुजर रही थी। अब क्योंकि वो लड़की स्टैनली की पहले दोस्त हुआ करती थी, इसीलिए उसने जब देखा कि स्टैनली काफी डरा हुआ है तो वो फौरन से स्टैनली को अपने गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल यह लड़की एक रिपोर्टर थी, जबकि स्टैनली दिल का काफी अच्छा इंसान था, इसीलिए वो उस लड़की से सारी बात बता देता है। वो कहने लगा कि तुम्हें पता है मेरे पास एक मास्क है, उसे पहनते ही मैं अलग तरह का बन जाता हूँ। जो अभी तक तुमने सुना वो किसी और ने नहीं किया हुआ था, वो दरअसल मैं ही था, जिसकी वजह से अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब वो लड़की उससे सारा कुछ जान लेती है तो यहाँ पर स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। पता चला कि वो लड़की स्टैनली को धोखा दे रही थी। वो तो उसी रोबरी वाले गैंग के साथ मिली हुई थी जो टीना के दोस्त थे। टीना के दोस्त ने इस लड़की को पैसे दिए हुए थे कि तुम स्टैनली को यहाँ पर लेकर आओ, जिसके बदले मैं तुम्हें काफी ज्यादा अमाउंट दूंगा, और उसने ठीक ऐसा ही किया। उसके ऐसा करने के बाद वो सभी स्टैनली को काफी टॉर्चर करने लग जाते हैं। उसे उल्टा लटकाकर टीना का दोस्त पूछने लगा कि बताओ यह मास्क किस तरह से काम करता है, और अगर जवाब नहीं दी तो तुम मारे जाओगे। स्टैनली कहता है कि यार तुम इस मास्क को सीधा अपने मुंह पर लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे ही वो बुरा आदमी उस मास्क को अपने फेस पर लगाया तो उसका फेस भी ग्रीन हो जाता है, लेकिन स्टैनली के मुकाबले में वो काफी ज्यादा विलन लुक दे रहा था। उसे मास्क पहनकर काफी एनर्जी फील होती है। मास्क पहनते ही वो ठान लेता है कि अब वो इस मास्क को किसी और को नहीं देगा। उसे यह भी डर सताए जा रहा था कि अगर इस मास्क के रूप में पुलिस ने मुझे देख लिया तो मुझे ही पहले की हुई चोरी की जुर्म में अरेस्ट कर लेगी, तो क्यों ना मैं स्टैनली के लिए एक फेस मास्क बनाऊं और उसे पहनाकर पुलिस को अरेस्ट करवा दूं।
यह आदमी अपने साथियों को स्टैनली के घर यह कहकर भेज दिया कि जाओ उसके सारे पैसे लेकर यहाँ लाओ जो उसने बैंक से चोरी किए थे, और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन स्टैनली का डॉग उन्हें छुप कर देख रहा था और उसने यह भी देख लिया था कि स्टैनली यानी उसका मालिक नीचे गाड़ी में बंधा हुआ था। जैसे ही वो लोग पैसे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो वो डॉगी भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। उन लोगों ने स्टैनली को बांध दिया था। उसके मुंह पर टेप होती है। टीना के उस बुरे दोस्त ने उसके एक फेक मास्क बनवाकर उसके पॉकेट के अंदर रखवा दिया था ताकि जब पुलिस स्टैनली को पकड़े तो उन्हें पता चल जाए कि यही वो ग्रीन मास्क वाला आदमी है। उस बुरे आदमी के साथी ठीक ऐसा ही करते हुए स्टैनली को पुलिस के आगे फेंक देते हैं और पुलिस के पॉकेट से वो ग्रीन मास्क भी मिल जाता है। जब ये बात पता चला कि स्टैनली ही वो आदमी है जिसने बैंक में जाकर चोरी किया तो वो लोग उसे जेल में भेज देते हैं। जब टीना को इस बात का पता चलता है तो स्टैनली से जेल में मिलने के लिए जाती है। स्टैनली उससे कहने लग गया कि टीना, अगर मैं तुम्हें सारा कुछ सच सच बताऊं तो मैं वही आदमी हूँ, यानी कि वही मास्क मैन। लेकिन यह जो मास्क मेरे पास निकला हुआ है वो असली मास्क नहीं है। असली मास्क तुम्हारे दोस्त के पास है और जैसा वो सोचता है वो मास्क भी ठीक उस पर वैसा ही असर करेगा। मैं साफ दिल का इनोसेंट आदमी था, इसीलिए वो मास्क मुझ पे अच्छी और फनी इम्पैक्ट डाल रहा था। लेकिन देख लो, फिर भी मुझ में वो थिंकिंग जरूर आया कि मैं चोरी करने लग गया। और तुम्हारा आदमी तो पहले से बुरा है, जो आगे भी और भी बुरा आदमी बन जाएगा। वो इतना बुरा आदमी बन जाएगा कि सिर्फ वो बैंक तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि वो अब इस दुनिया पर राज करना चाहेगा, लोगों को मारना, दुनिया तबाह करेगा। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। तब टीना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो खुद इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैंने उस बुरे आदमी का साथ दिया, लेकिन अब मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। यह कहकर टीना वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उसके दोस्त को भी यह बात पता चल चुकी थी कि टीना मुझे धोखा देने वाली है, इसीलिए वो अपने आदमियों को भेजकर उसके पीछे लगा दिया था। अब कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि वो बुरे आदमी जो स्टैनली को अपने साथ लेकर आ रहे थे तो स्टैनली का डॉग पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुका था। इवन अब वो रास्ता ढूंढते हुए वो अब स्टैनली तक भी पहुँच जाता है। जेल में गार्ड जो स्टैनली पर नजर रखा हुआ था वो गहरी नींद ले रहा था। यही देखकर स्टैनली का डॉग उस गार्ड से चाबी लेकर स्टैनली के साथ डोर को खोलने में उसकी मदद करता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। तब स्टैनली उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करता हुआ जेल से बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ उन बुरे लोगों ने टीना को किडनैप कर लिए थे। उसके पास में बैठा हुआ बुरा आदमी मास्क को पहन लेता है जिससे उसका फेस अजीब और ग्रीन हो जाता है। तब वो वहाँ से टीना को लेकर एक बार में पहुँच जाता है, जो कि यह बार किसी गैंगस्टर की थी। टीना के दोस्त को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि यह गैंगस्टर मेरे से ज्यादा ऊंचा क्यों है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन ताबड़तोड़ वो विरोधी गैंगस्टर टीना के दोस्त पर शूट करने लग जाता है। टीना के दोस्त अब जो कि मास्क पहना हुआ था वो पहले तो अपने ऊपर लगा हुआ बुलेट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद वो अपने मुंह में लाकर सामने वाला गैंगस्टर पर शूट करने लग जाता है, जिससे वो बेचारा वहीं पर ढेर हो जाता है। ऐसा कर लेने के बाद वो बुरा मास्क मैन टीना को पेड़ में बांध देता है। इतना ही नहीं बल्कि वो उसमें टाइम बॉम्ब फिक्स्ड कर दिया था। वो कहने लगा कि तुम भाग रही थी ना, अब भाग कर दिखाओ। तभी वहाँ पर स्टैनली भी आ जाता है। जब वो उसकी तरफ देखता है तब टीना कहने लगी कि इधर देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अगर मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे चेहरे को बिना मास्क के देखना चाहती हूँ। दरअसल टीना अपने जाल में उसे फंसा रही थी। जैसे ही टीना का दोस्त ग्रीन मास्क उतारता है तो टीना उस मास्क को अपने टांग से हिट करती है और वो हवा में दूर जाता है। बुरा आदमी के कैच करने से पहले स्टैनली का डॉग आकर उस मास्क को कैच कर लेता है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ चुका था, क्योंकि अब वो स्टैनली का क्यूट डॉगी खुद ही मास्क को पहन लिया था और वो अब किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था और वो भी यहाँ पर काफी क्यूट और फनी हरकतें करने लग जाता है। इवन वो उस बुरे आदमी के साथियों को मारने लग जाता है, काटने लगता है, उनके कपड़े फाड़ने लगता है। दूसरी तरफ स्टैनली उस बुरे आदमी को काफी पंच पर पंच मार रहा था, जिसके बाद वो अपने डॉग को उठाकर कहने लगा कि रुको छोटू भाई, अब मास्क पहनने की मेरी बारी है। यहाँ पर स्टैनली का डॉग बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। अभी स्टैनली मास्क को निकाल कर पहन पाता कि वहाँ पर अचानक से ढेर सारे उस बुरे आदमी के लोग आकर उस पर शूट करने लग जाते हैं। उनकी चलाई हुई एक गोली मास्क को भी लगती है और वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन स्टैनली भी फौरन से वहाँ जाकर मास्क पहनकर बाहर आ जाता है। स्टैनली के बॉडी में गोली की वजह से काफी छेद हो चुके थे और जब वो वहाँ रखे हुए जूस पीता है तो उसी छेद से जूस बाहर आने लगते हैं। अब वो वहाँ से तेजी से मूव करता हुआ टीना के पास जाता है
उस पर लगा हुआ बॉम्ब को उठाकर अपने मुंह के जरिए पेट में ले लिया था। बॉम्ब का टाइम खत्म होने पर वो बॉम्ब उसके पेट में ही एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन स्टैनली को कुछ भी नहीं होता। यह देखने के बाद बुरा आदमी स्टैनली को मारने के लिए जैसे ही आ रहा था तो पानी में गिर जाता है। यहाँ पर स्टैनली वहाँ के एक पेड़ पर एक ड्राइंग बनाता है जो एक हैंडल था जिसके ऊपर फ्लस लिखा हुआ था। उसको मूव करने की वजह से वो बुरा आदमी वहीं उसी पानी में फ्लस हो जाता है और वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बाद स्टैनली टीना को भी बचा लिया था। पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी जो कि स्टैनली को अरेस्ट करने वाली थी। तभी बार में खड़ा हुआ एक आदमी कहने लगा कि मैं यहाँ का मेयर हूँ और मैंने यह सब अपने आंखों से देखा है कि स्टैनली काफी अच्छा इंसान है, बल्कि यहाँ एक बुरा आदमी है जो कि जरूर वो यहीं कहीं होगा, तुम लोग उसे पकड़ो। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो देखो डॉग मास्क लेकर जा रहा है। उसकी बात को सुनकर मेयर कहता है कि तुम सब क्रिमिनल्स की जगह जानवर को ही पकड़ते रहो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ पुलिस स्टैनली को छोड़ देती है और उसी बुरे आदमी को पकड़ने के लिए कहती है। अगली सुबह में स्टैनली, टीना, स्टैनली का दोस्त और उसका डॉग उसी जगह यानी उसी ब्रिज पर आते हैं जहाँ पर स्टैनली को मास्क मिला हुआ था। स्टैनली और टीना वहाँ खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तब स्टैनली मास्क को देख रहा होता है, सोचने लग गया कि इस मास्क की वजह से मैंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए और सबसे बढ़कर मुझे तुम मिली, क्योंकि तुमने भी तो मुझे मास्क में ही पसंद किया हुआ था। तब टीना जवाब में कहती है कि नहीं, सबसे अच्छी चीज इंसान की नेचर होता है और मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे अभी दिख रहे हो। वो मास्क को सीधा पानी में फेंक देती है और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।